नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा ही किसी न किसी वजह से किसी न किसी चुनाव के चलते देश के केंद्र में चर्चा का विषय बनी रहती है। हाल ही में बीते 7 दिसंबर के महीने में मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हुए और तीनों ही सीटों पर अलग अलग पार्टियों ने जीत हासिल की। लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशियों को आगे तक नहीं किया। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन में है, अपनी कमर वह कस चुकी हैं। अब आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट की तरह ये नगर निकाय चुनाव माने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी हैं कि केंद्र से सत्ता से बीजेपी को किसी भी तरीके से हटाना है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सियासी समीकरण काफी तेज हो चुके हैं। मायावती जहां एक तरफ रणनीतियां बना रही हैं तो वहीं दूसरी ही तरफ उनके भतीजे आकाश आनंद भी पीछे नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए आकाश आनंद ने बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। जहां एक तरफ बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, साफ तौर पर कहा कि यहां पर बीएसपी अब तमाम बड़े फैसले ले रही है, जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही था। लेकिन अब आपको बता दें कि आकाश आनंद ने एक और ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है। वह लिखते हैं, एक मजबूत देश बनाने और जातीय अत्याचार खत्म करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। आदरणीय मायावती जी ने इसलिए मिशन की सफलता के लिए बीएसपी में 50% युवाओं की भागीदारी का आह्वान किया है। युवा ही बीएसपी और देश का भविष्य है। राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि बीएसपी अब यहाँ पर युवाओं पर फोकस करने को जा रही है, जिससे कि पार्टी को एक अलग ही धार मिलने वाली है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मायावती की तरफ से उनके भतीजे बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है। साफ तौर पर कह दिया है कि अब बसपा अपनी नई रणनीति पर चल रही है। बता दें आपको, मायावती आने वाले कुछ दिनों में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली हैं। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है और इस खास मौके के लिए यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए बेहद बड़े बड़े आयोजन करने की तैयारी भी की जा रही है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर मायावती के तरफ से ये बड़ा ऐलान हो चुका है। 50% युवाओं को यहाँ पर अब वह अपने गुट में किस तरीके से भागीदारी के लिए यहाँ पर अब उनके भविष्य पर फैसला लेने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी पहले से ही युवाओं पर फोकस करती हुई नजर आती है और वहीं दलित पिछड़े वर्ग पर, साथ ही साथ यहाँ पर पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस करने में जुटी हुई है मायावती। क्योंकि नगर निगम और नगर निकाय चुनाव के लिए मायावती खुद ही रणनीतियां बना रही है, टिकट बांटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि उन्हें ऐसे कैंडिडेट्स की जरूरत है कि अगर बसपा हार का सामना भी करती है तो उनका साथ छोड़कर वह नजर नहीं आए और बाद में उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो मायावती ने यहाँ पर सपा बीजेपी से हटकर ये अहम यहाँ पर फैसला लिया है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।